अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस। फलाई नाज़रीन, खबरों की तफसील की ओर ज़रूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नज़र। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और खासकर वादी कश्मीर के उन तलबा के हवाले से जो ईरान के अंदर जेर तालीम है। अब उनकी जानिब से एक वीडियो जारी किया गया है, आपको बता दें, जहां पर ईरान में मुकीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन के लिए राहत भरी खबर सामने निकल करके आ रही है, जहां पर गुलिस्तान यूनिवर्सिटी समेत कई तलबा ने वीडियो पैगाम जारी किया है और वीडियो पैगाम में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम महफूज हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ईरान के अंदर हालात अब काबू में है। और आपको बताने की कोशिश करेंगे जहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, यह भी कहा गया और भारतीय सफारत खाना सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। जहां पर ईरान में मुकीम भारतीय तलबा ने तस्दीक की है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज और खैरियत से हैं। तलबा की मुख्तलिफ एसोसिएशन और भारतीय सफारत खाना सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और तलबा से मुसलसल राब्ते में है। तलबा ने अपने अहल खाना और आवाम से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल ठीक है और जल्द आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। और ये जो वीडियो पैगाम है ये तलबा में, जिसमें तालिबात भी शामिल हैं और तलबा भी शामिल है, दोनों की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया है। To all our Indians and Indian parents that we are safe here at Gorgan. We, on the behalf of all the students studying in Gorgan, Gulistan University, we are safe. University is full of every need and university regularly, so no need to get worried. As soon as our internet gets restored here, we'll contact our parents as soon as possible. Just stay calm and don't worry. Assalamu alaikum everyone. We the students of Gulistan University of Medical Science. We are in Iran, we are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please, the parents, do not panic. We will contact you as soon as our internet facilities will be restored. So for some time, please have patience. Allah Hafiz. Assalamu alaikum everyone. We the students of Gulistan University of Medical Science. We are in Iran, we are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please, the parents, do not panic. We will contact you as soon as our internet facilities will be restored. So for some time, please have patience. Allah Hafiz. Assalamu alaikum everyone. We the students of Gulistan University of Medical Science. तो तलबा की जानिब से वीडियोस जारी किए गए थे और अब बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से कहा गया है। We will contact you. तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ईरान की जानिब से तलबा ने पैगाम भेजा और ख़ासकर वादी कश्मीर के जो तलबा है उन्होंने अपने वालिदैन के हवाले से पैगामात भेजे हैं कि वो महफूज हैं। लेकिन वहीं पर बात करेंगे वादी कश्मीर के हवाले से, जहां पर वादी कश्मीर में आज शब महराज के पुरमसरत और रूहानी मौके पर अक़ीदत और एहतराम के साथ तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं, जिनका सबसे बड़ा और मरकज़ी इज्तिमा दरगाह शरीफ हज़रत बल में जारी है और जहां सुबह से ही बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इत्तलात के मुताबिक रात 10 बजे ईशा की नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद दुरूद व अज़कार, नात ख़्वानी और कुरान ख़्वानी की महाफिल रात 2 बजे तक जारी रहेंगी। जबकि इस मौका पर वक्फ इंतज़ामिया और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल और मौसर इंतजाम किए गए हैं, जिनमें खुसूसी ट्रांसपोर्ट सहूलियात भी शामिल हैं। दरगाह शरीफ को कालीन फरोशों और दीगर तज़ीनी इंतजाम से खूबसूरती से सजाया गया है। इधर इंशाल्लाह कल हफ्ता के रोज़ फजर की नमाज के बाद 5 वक्ता नमाजों के बाद मोए मुबारक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बाल की ज़ियारत का एहतमाम किया जाएगा।
जिससे अकीदतमंदों को फैज़ हासिल होगा। और यूं शब महराज की ये रूह परवर तकरीबात पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी और इस पर मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। थोड़ी देर में हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इरफान, तो चले नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त इरफान फाजिल जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं दरगाह हजरत बल के हवाले से, जहां पर थोड़ी देर के बाद हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां दरगाह हजरत बल और आसपास के इलाकों के अंदर की जा रही है, खासकर शब महराज के हवाले से। और इस हवाले से आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, सुबह से ही जुमा की नमाज के साथ साथ शब महराज के हवाले से, दुआ अज़कार के हवाले से लोगों का इज्तिमा देखा गया है। और यूं शब महराज की ये रूह परवर तकरीबात पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। और आज रात के वक्त ये जो शब ख़्वानी होगी, दुआ अज़कार का सिलसिला जारी होगा। साथ ही कल इंशाल्लाह मोए मुबारक की भी ज़ियारत कराई जाएगी, इस हवाले से भी इतलात मिल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ये दरगाह शरीफ की तस्वीरें, जहाँ पर अलग अलग मकामात से लोग आज जमा हुए हैं। जुमतुल मुबारक के हवाले से भी आज ये जमा हुए थे और उसके बाद अब शब महराज के हवाले से भी जो तकरीबात होनी है उस सिलसिले में भी लोग सुबह से ही दरगाह हजरत बल के अंदर जमा हो रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, एंकर के। तो चले नाजरीन, हमारे साथ इरफान फाजिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान फाजिल, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त दरगाह हजरत बल के अंदर सूरत हाल है और किस किस्म की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, आप थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करिएगा। क्या कुछ इस वक्त तैयारियां हैं और जुमतुल मुबारक के बाद क्या कुछ इस वक्त इंतजाम भी किए गए शब महराज के हवाले से? तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हम सबको कि ये इतना अजीम दिन है जिसकी एक बड़ी अहमियत है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो शब महराज के हवाले से खानकाहों में, दरगाहों में जो सिलसिला आज दिन से ही जारी है, क्योंकि आज जुमतुल मुबारक है और जुमतुल मुबारक के मौके पर जहां नमाज के साथ साथ दुरूद अज़कारों की जो महफिलें हैं वो सजी हुई है। जहां तक आज के इस शब महराज के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरगाह शरीफ हजरत बल, जहां पर मोए मुकद्दस मोए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी कराई जाती है और जहां पर वो खुद मौजूद है। और आज आपको बताते चले कि शाम 10 बजे से, जी हाँ, सिलसिला यानी नमाज इशा का सिलसिला शाम 10 बजे शुरू होगा और उसके बाद ठीक रात 2 बजे तक दरूद अज़कार की महफिलें, नात खानी की महफिलें, शब खानी और कुरान खानी की महफिलें सजेगी। इस बीच वादी कश्मीर में मौसम ठंडा है, जबकि चिल्लाए कलान भी है, मगर जहां पर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वहां पर कैसे वो पांव रुके। और हमने देखा कि दरगाह शरीफ में सुबह से ही, जी हाँ, जायरीन का आना जाना जो है वो दिख रहा है। और आज दिन में जुमतुल मुबारक के मौके पर जुमे की नमाज से पहले जो वहां पर जी हाँ खिताब किया मौलाना रियाजुल हक साहब ने, उन्होंने खास तौर पर मुकम्मल तौर पर दर्ज दिया आज के दिन और आज की रात को लेकर। और खुसूसन आपको ये भी बताता चलूं कि वक्फ बोर्ड के जानिब, एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के मामला हो, चाहे वो फर्श फरूश हो, वजू खाने में पानी का एहतमाम, या कह सकते हैं कि जितनी भी अरेंजमेंट्स रहती है। इस बीच सिक्योरिटी भी जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और मेडिकल फैसिलिटीज, एम्बुलेंसेज वगैरह हेल्थ डिपार्टमेंट के जानिब वहां पर भी अभी से ही वो चीजें मौजूद है। तो कह सकते हैं कि शब महराज और शब महराज का सिलसिला आज शाम 10 बजे से नमाज इशा के बाद जुड़ेगा। जो सबसे बड़ी तकरीबात होगी वो दरगाह शरीफ हजरत बल में होगी। इदरीस,
शुक्रिया इरफान फाजिल, जानकारी पहुंचाने के लिए। आप यूं तरह जुड़े रहे और मजीद क्या कुछ इंतजाम के हवाले से जानकारी मिलती है आप ज़रूर हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन आप देख रहे थे दरगाह हज़रत बल के हवाले से आपको जानकारी दे रहे थे ख़ास तौर पर। और तो चलिए नाज़रीन, बात लद्दाख के हवाले से भी करेंगे क्योंकि लद्दाख में इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज जुमे नमाज के बाद शुरू किए गए हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लाइव नशरियात के जरिए से आपके लद्दाख की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लद्दाख के अंदर ये इस वक्त लाइव नशरियात के जरिए से हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बर्फबारी भी हो रही है। रिक्वेस्ट करूंगा सब मिलकर इंशाल्लाह नारा लगाएंगे। ये आपका आखिरी नारा होगा इंशाल्लाह।
नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देख रहे थे, बाकायदा लद्दाख की तस्वीरें थी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ये लद्दाख में इस वक्त ईरान और ईरान की हिमायत में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि जिला बडगाम के अंदर भी आज जुमा के बाद एहतजाज देखने को मिला है। आपको बता दें, जहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे एहतजाज के हवाले से, जहां पर बडगाम में भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया है और ईरान और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के हक में नारे लगे हैं। मरकजी इमामबाड़ा बडगाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ यह एहतजाज दर्ज करवाया गया है और अमेरिका और इसराइल पर मशरिक़ वस्ता में माहौल को बिगाड़ने का इल्जाम भी आयद किया गया है। आपको बता दें, जहां पर कुछ तस्वीरें भी इस वक्त बडगाम की देखने को मिली है। बडगाम की तस्वीरें हैं, जहां पर बडगाम के अंदर भी आज जुमा नमाज के फौरन बाद ईरान की हिमायत में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ये मुकम्मल तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, ये बडगाम की तस्वीरें हैं, जहां पर आज मरकजी इमामबाड़ा के पास आज ये एहतजाज दर्ज कराया गया है और क्या कुछ इस एहतजाज में रहा, इस पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मोहम्मद अशरफ डार गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ मुकम्मल तरीके से इस प्रोटेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जुड़ने के लिए। अशरफ, बताइएगा, आज जिस तरीके से अभी पहले लद्दाख के अंदर भी एहतजाज दर्ज करवाया गया और अब जुमा नमाज के बाद मरकजी इमामबाड़ा बडगाम के बाहर भी एहतजाज देखने को मिला, तो खासकर इस एहतजाज के अंदर क्या कुछ रहा, बताइएगा। हाँ, देखिए, इतनी जाहिर सी बात है, आज जुमा मुबारक था और जैसे ही जुमा की नमाज खत्म हुई या हमने देखा खुतबे के दौरान मरकजी इमामबाड़ा बडगाम में अंजुमन शीशियान के सदर आगा सईद हसन अल मुस्वी ने भी यहाँ पर जो है ईरान के हक में नारे बुलंद किए। जो है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो है नाराबाजी की गई और उसके फौरन बाद जो है एक जलसे की सूरत में जो है इमामबाड़ा से बाहर आए काफी तादाद में लोग थे जिन्होंने जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के हक में जो है नारे बुलंद किए और वहीं पर जो है अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या इसराइल के जो सदर है उनके खिलाफ जो है नाराबाजी देखने को मिली। मकसद यही था इसका कि ईरान के साथ यकजहती दिखाना और वहीं पर जिस तरह से आलमी दुनिया को एक मैसेज देना है कि जो आयतुल्लाह खामनई है उसके जहाँ पर भी उसके फॉलोअर्स है या जहाँ पर भी शिया कम्युनिस्ट से वाबस्ता लोग हैं वो उसके साथ हैं। इसी जुम्मन में आज के बडगाम के जो मरकजी इमामबाड़ा वहाँ से भी एक जुलूस बरामद हुआ जिसकी क़यादत खुद जो है अंजुमन के सदर आगा सईद हसन अल मुस्वी अल सफी कर रहे थे, जिसमें उसने ये भी कहा कि जो अक़वाम है उनको चाहिए कि वो सामने आए, क्योंकि उसको भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसको भी जो है हाईजैक किया, ऐसे जो वर्ड्स जो है इस्तेमाल अंजुमन के सदर ने किया है। तो जो आज का जो एहतजाज था वो ये था कि ईरान के जो सदर है उसके ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसकी हिमायत में जो है ये यहाँ पर एहतजाज निकाला गया। अशरफ, ये भी बताइएगा, क्या ये मरकजी इमामबाड़ा बडगाम के अंदर ही आज एहतजाज देखने को मिला या वादी के किसी और इलाके के अंदर भी एहतजाज दर्ज हुआ है? देखिए, अगर हम बडगाम मरकजी इमामबाड़ा की बात करें तो यहाँ से जो आगा साहब जो वो बाहर निकले, इमामबाड़ा से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, उसके बाद ये एहतजाज खत्म हुआ, मगर जो मैसेज थी वो ये थी कि हम आयतुल्लाह खामनई के साथ हैं। वहीं पर बेमना खुमानी चौक में भी एक बड़ा जुलूस जो है एहतजाजी जुलूस निकला है, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान हो बुजुर्ग हो, सब ने जो है वहाँ पर नाराबाजी की, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी की। वहीं पर ईरान के हक में उन्होंने नाराबाजी की और उन्होंने ईरान के हक में नाराबाजी की। तो ज़ाहिर यही मैसेज यही है कि हम ईरान के साथ यकजहती का मुजाहरा जो है देखने को मिला, चाहे बेमना हो, बडगाम हो या दीगर कई जगहों पे जहां पर भी अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बेमना के खुमानी चौक में भी एक बड़ा जुलूस निकला है, एक एहतजाजी जुलूस निकला है। वहीं पर खुद जो मरकजी इमामबाड़ा बडगाम के भी अंदर बाहर भी जो है एक जुलूस देखने को मिला, जिसमें बड़ी तादाद में जो है एहतजाजियों ने शिरकत की और यही मैसेज देने की कोशिश की आलमी दुनिया को कि हम ईरान के साथ हैं और ईरान की यकजहती के लिए ये जुलूस निकाला गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ, नजर रखिएगा मजीद क्या कुछ अपडेट्स आते हैं। लेकिन नाजरीन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आज ईरान के हक में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बडगाम के अंदर भी एहतजाज देखने को मिला और ये तस्वीरें आप लोग देख रहे थे। और वहीं पर अब आगे भी बढ़ जाएंगे, जहां पर
मजीद मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां पर ज़ौजिला पास पर ताज़ा बर्फबारी का आगाज हो चुका है। कुछ तस्वीरें भी वहां से निकल करके सामने आ रही है, जिसके बाद श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के तहत मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, डायरेक्टरेट ऑफ मैट की यानी जो वेदर अपडेट है, इसके हवाले से आपको बता दें तो डायरेक्टर महकमा मौसमियात कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान है। और अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि ज़ौजिला पास के आसपास ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है। तस्वीरें ज़ौजिला पास की हैं और जिसकी वजह से श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को भी फौरी तौर मुअत्तल भी किया गया है, ताकि आमदोरफ्त में किसी भी किस्म से कोई परेशानी ना आए। जब तक जो ताज़ा बर्फबारी है, इसकी वजह से इलाकों के अंदर जब तक ना बर्फ को हटाया जाएगा रास्ते से, तब तक किसी भी किस्म की आमदोरफ्त को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। नजरी महकमा मौसमियात ने इस हवाले से क्या कुछ पेशगोई की थी, उस हवाले से पहले जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ महकमा मौसमियात ने कहा था और ज़ौजिला पास के पास फिर ताज़ा बर्फबारी भी देखी गई है। इस वक्त खुशक-साली अगर हम बात करें तो अरूज पर है और वहीं उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। खासकर मैदानी इलाकों की बात करें तो श्रीनगर में लोग इंतजार कर रहे हैं कब बर्फबारी और बारिशें जो है वो देखने को मिले, ताकि इन सब चीजों से राहत मिले। इस सब के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुख्तार अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। इनसे बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो है लोग इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी कब होगी और साथ ही साथ बारिशें कब होगी। खासकर मैदानी इलाकों में बर्फबारी अभी तक देखने को नहीं मिली, तो क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है मुसलसल ड्राई रहा और जैसे एक्सपेक्टेड था आज एक फीबल डब्ल्यूडी अप्रोच करेंगे, तो आज थोड़ा सा क्लाउडीनेस है सेंट्रल कश्मीर के अंदर या बाकी हिस्सों के अंदर। और करंटली हल्की बर्फबारी आपका सोनामर्ग के अंदर, गुलमर्ग के अंदर, कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर बांडीपुरा के अंदर चल रहा है। तो नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ कमिंग डेज में खासकर 19-20 के दरमियान भी एक फीबल टू मॉडरेट इंटेंसिटी डब्ल्यूडी है, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों के अंदर स्पेशली नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और कुछ एक जो चिनाब वैली के पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे हल्की बर्फबारी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी की भी स्नोफॉल हो सकती है। कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी की पॉसिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट जो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है खासकर 22 शाम से अप्रोच कर रहा है, जिसका पीक एक्टिविटी 23rd 24th के बीच में है। और इस बीच जो है वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी हो सकती है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर पीर पंचाल रेंज के डिस्ट्रिक्ट हैं या चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट हैं या इसी तरह साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे थोड़ा हैवी रेन स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में जो कुछ एक लद्दाख के सरहदी कस्बे द्रास के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर शदीद सर्दी की लहर जारी है और दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दरियाओं और नदी नालों के साथ साथ रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया भी जम गई हैं। सख्त सर्द मौसम के सबब पानी की फराहमी मुतासिर हुई है, जबकि घरों में रखे गए पानी के बर्तन, गाड़ियां और दीगर सामान भी बर्फ में तब्दील हो रहे हैं। जरा तस्वीरें देखें। द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है और इस वक्त हम वहां पे मौजूद हैं जिसे दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका कहा जाता है। देश भर की बाकी जगहों के हवाले से हम बात करते हैं या फिर उसके साथ साथ दूसरी साइड हम द्रास जैसी जगह का बात करते हैं, तो द्रास की अपनी एक पहचान है। और ठीक अगर मेरे पीछे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये द्रास का मेन रिवर है, जहां पे समर के टाइम में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में फिलहाल विंटर की कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आ रही है और देश भर की दूसरी जगहों की तरह अगर हम द्रास को देखते हैं तो फिलहाल द्रास चारों तरफ जो है सफेद चादर में है और यहाँ के जो दरियाओं का पानी है वो भी अब बुरी तरह जम चुका है। असर सिर्फ इसका यही है कि माइनस टेम्परेचर और फिलहाल टेम्परेचर में गिरावट अगर हम देखते हैं तो लगभग -30 के करीब का जो माइनस टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी का कारण है कि पूरे दरिया का पानी भी जो है अब बुरी तरह जम चुका है। ऐसे में फिलहाल
द्रास जो इस रिकॉर्ड के लिए भी मशहूर है कि 1995 में -60 डिग्री जो है इस द्रास का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, जहां बताया जा रहा है कि उस टाइम जो है लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियां यकीनन पेश आई थी। वैसा ही माहौल फिलहाल इस साल भी बना हुआ है। चारों तरफ से यहाँ पे बर्फ के साथ साथ आइस भी जो है बिल्कुल दरिया हो या फिर बाकी पाइप के पानी हो, वहां पे बिल्कुल जो है पानी एकदम जम चुका है, फ्रीज हो चुका है और लोगों को पानी में टच करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। साथ ही साथ द्रास के दूसरे जगहों में अगर हम देखते हैं, बिलखुसूस निजाम द्रास का फिलहाल चल रहा है और वहीं स्कूली बच्चे इस ठंड की परवाह न करते हुए सुबह के टाइम पे ही अपने घर से निकल जाते हैं और यहाँ पे तालीम हासिल करना देश की दूसरी जगह। तो चलिए नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जरूर इंशाल्लाह लौटेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।